सरकार बोल रही है कि हम पैसा दे दिए, लेकिन आपका तो फर्ज बनता है कि आप चेक भी करवाइए। नीचे स्तर के जितने भी नेता है, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या कह रहे हैं आप? वार्ड सदस्य कहता है हम बहुत क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी थोड़ा बहुत पैसे मिला था। कितना पैसा मिला था? वो 1700 रुपये, उसमें भी 1050 घूस ही ले लिया है बाद में। 1700 किस चीज का मिला? वो करंट वाला था कुछ। क्वारंटीन वाला जो आप गए थे, क्वारंटीन सेंटर में थे आप? नहीं, हम नहीं गए थे, उसमें देखे थे जितना आदमी को पास हुआ है ना, वो 17 जितना आदमी को कोरोना निकला था। वो बाहर से आए। बाहर से आया ना, हाँ। जो प्रवासी मजदूर सब आए थे 6000 रुपया देने का हाँ, बात वो था, 6000 रुपया जो कि अकाउंट का आधार कार्ड अकाउंट नंबर दीजिए, आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अभी तक किसी को नहीं आया। नहीं, उन्होंने 1700 जो कि 1700 कोई फंड है, एक बार मैं 1700 वाला समझ लूं कि वो किस चीज के लिए मिल रहे थे। एक कोई फंड है जो कि 1700 रुपया वहाँ से आधार कार्ड और अकाउंट नंबर जमा करने से मिलता है। कौन चीज़ का है वो मुझे फुल फॉर्म जानकारी नहीं है, कौन फंड है। 1700 देने के बाद में जैसे आप मुझसे बोले कि हाँ 1700 आपके अकाउंट में आएगा, 1000 मुझे दे दीजिएगा, 700 रुपया रख लीजिएगा। अच्छा, ऐसा हुआ? ऐसा सिस्टम है। ऐसे ही हुआ था। यही घूस का आपका नाम सिस्टम है। क्या है? उमेश यादव। कहाँ रहते हैं? यही टोल पे रहते। इसी टोल में रहते हैं। 1700 रुपया एले तो 1000 यहाँ ले लेलकै तो हमरा का 700 रुपया हिसाब भेले सर। तो भेज पे प्रपोजल में लिखा हुआ 1700 रुपए में घूस दीजिए, पैसा दीजिए। अरे ये कैसा सवाल है? वो एक गरीब आदमी बेचारा, उसको क्या पता सिस्टम ही ऐसा क्यों है? एकदम सिस्टम नहीं है, एकदम सिस्टम नहीं है। मतलब एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। ब्यूरोक्रेसी की नाकामी को आप नाकामी नहीं कह रहे हैं, उल्टा आप एक गरीब आदमी, एक अशिक्षित व्यक्ति जो उसको नहीं पता है इतने नियम कायदे और इतना प्रोसेस, आप उससे सवाल कर रहे हैं कि तुम अपना 700 रुपया लेने के लिए 1000 रुपया तुमने रिश्वत क्यों दिया? गड्ढा यहाँ पे इस गड्ढा में कूदिएगा आप जो, तो क्या आपको हम अति रोक देंगे? फिर तो ऐसा है ना कि फिर तो किसी भी सरकार के टाइम में अगर आप कहें कि फलाना सरकार के टाइम में या फलाना मुख्यमंत्री के टाइम में भ्रष्टाचार होता था, तो आप तो कह ही नहीं सकते ना किसी को। क्यों? आप तो जनता से कहिएगा सीधे कि भाई तुम रिश्वत क्यों देते? नहीं, एकदम नहीं। आप अब यही तर्क था हम ना? बोल रहे हैं आप रिश्वत यदि दीजिएगा किसी को, आप किनको देते हैं रिश्वत? कोई पदाधिकारी को देते हैं? किसको देता है? कौन लेता है? और जो कागज पत्र जो लिखा पढ़ी करता है ना, वो बोलता है कि हमारा ये आधा हिस्सा है। आप मोहल्ला में किसी को दे दीजिएगा, अपना भाई को दीजिएगा, अपना भातीज को दीजिएगा। भाई भातीज को नहीं दिए हैं, वो कह रहे हैं उनको इतनी नाम की पहचान। आप किससे बात कर रहे हैं? आपको ये भी देखना होगा। एक एंड यूजर जो बिल्कुल हाशिए पर है, जिसको आपकी तरह नहीं पढ़ना लिखना आता, वो पैसा लेने गया और जिसने उसे कागज पत्तर दिया उसने कहा भाई तुमको 700 रुपया लेने के लिए 1000 रुपया देना होगा। आपका सवाल उससे है या सिस्टम से होना चाहिए? तो फिर तो कोई सरकार, सारे सरकार यही कहेगी कि हम तो नहीं मांगते। फिर तो किसी के भी सरकार में, किसी की भी सरकार में, किसी के भी शासन में भ्रष्टाचार नहीं होता। एकदम यही बात है ना? फिर एकदम होती तो है। जनता की आज से 15 साल पहले एकदम होती थी। ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार की बात कहें तो आप जनता पे दोष दे रहे हैं कि उनकी गलती है कि उन्होंने रिश्वत दिया। पूछिए, आज इन्हीं बाबा जी से पूछिए, बाबा जी कितना अच्छा से लमसम में लॉकडाउन 4 महीना का लगा। सवाल कुछ हो रहा है, जवाब कहीं और जा रहा है। वही सवाल नहीं हम एकदम वही सवाल लिएगा। अगर नून मरचा जरे खा के लिएगा, 1800 रुपया दिलकै, 1000 रुपया ले लेलकै, वह टाइम लेलकै। 50,000 रुपया हमको मुसहरी से ले गया है। क्या फायदा हम लोग को? नाम हमारा, काम तुम्हारा। मैडम जी बताइए, लॉकडाउन में नून भात खा के आया है अभी क्या? अभी आप नून भात खा हाँ के जी, आए, नमक अभी भात। हाँ, क्या कहाँ से लेगा? चोरी करके हम लोग क्या चोरी करने तो नहीं जाएगा जी। चोरी करेगा मार देगा। क्या फायदा हम लोग को चोरी करने से? 1800 रुपया दिया, 150 रुपया यही लोग ले लिया। पूरा मुसहरी में 50,000 रुपया ले गया। पूरे मुसहरी टोले से ये लोग सबके घर से पैसा लेके। हाँ, हम बोला ना, जो हम नहीं देगा तो हमारा कहता है नाम काट देगा तुम्हारा, जाओ किसी नहीं मिलेगा। बताइए गरीब को क्या फायदा हुआ मैडम जी? अगर वो 1000 रुपया ये नहीं देंगे ना, तो इनको पैसा 1700 रुपया जो आएगा वो नहीं आएगा इन पे, वो रोक देगा। तब कहिए, जब आप हमको खाने के लिए दिया है, आप ही ले लेगा सबटा रुपया, तो हमको क्या लाभ होगा मैडम जी? बताइए।
एक तो लॉकडाउन है, सिस्टम ही कहीं 10 नहीं परिवार है है, घूस देने का। कमाता है तो खाता है, नहीं तो भूखे मरता है, क्या क्वारंटीन करेगा? सेंटर में नहीं थे उसको भी पैसा मिला है। हाँ। बीच का दलाल जो होता है, ब्रोकर जो होता है, जो क्वारंटीन सेंटर में नहीं है, जो क्वारंटीन सेंटर में है, उनको मिला ही नहीं, जो नहीं है उनका अकाउंट लिया, उसको जो है उसी को 1800 के बदले में 1000 लिया, 800 रुपया आ गया फ्री में, उसको मिल जाता है। अब बोलता है जो नहीं देगा तुम्हारा आप पैसा। 500 आदमी क्वारंटीन सेंटर में था तो यहाँ पे जो है 10,000 आदमी को पैसा मिला है। ऐसा हो रहा है, ब्रोकर बीच में खा रहा था। इसमें तो सब जितना नेता है वो मिला हुआ है, जितने अफसर हैं सब मिले हुए हैं, तब पैसा पास हो रहा है। अब जब नहीं पाई दीजिए नेता कह चले तुम्हारा नाम से ये किस नहीं सही है मिलेगा। तो इनको नहीं मिला। इनको पैसा नहीं आया 1700 रुपया, जो इनको 1000 रुपया निकाल के नहीं दिया उसको 1700 रुपया उसके अकाउंट पर नहीं आने दिया। तो जब सिस्टम कहीं नहीं है तो कैसे रुक गया इसका पैसा? ये सर कह रहे हैं कि ये सिस्टम नहीं है घूस लेने का, तो कैसे रुक गया पैसा इसका? कानून की तो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी नियमावली में नहीं लिखा कि सरकारी योजना का फायदा पाने के लिए आपको रिश्वत देनी होगी, है ना? फिर भी रिश्वतखोरी होती है, करप्शन होता है, तो आप जनता से एकदम एंड यूजर से सवाल करेंगे कि उसने क्यों दिया। खैर, ये था, आपने देखा ये बलिराजगढ़, राजा बलि का गढ़। यहाँ हम आए थे इसके पुरातात्विक महत्व की बात करने के अलावा थोड़ा चुनाव के ऊपर भी बात हुई, फिर पता नहीं कहाँ से ईर घाट बीर घाट पता नहीं डिस्कशन कहाँ कहाँ गया। लेकिन उन आदमी का, उनका जो सवाल था उस सवाल को साथ रखिएगा कि जो पैसा देने वाला है, अगर वो पैसा देने के बदले आपसे ही पैसा मांगे तो आप क्या करिएगा? अगर वो ये कहे कि ये पैसा सरकारी योजना का तुमको मिले उसका आधे से भी ज़्यादा कम, लेकिन इसके लिए तुम अगर मुझे पैसा नहीं दोगे और मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा तो मैं क्या करूंगा? उनका ये सवाल था कि मैं चोरी तो नहीं करूंगा, मैं अभी नमक भात खाकर रह रहा हूँ, तो मुझे तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये बलिराजगढ़ देखने के लिए शुक्रिया। मैं कैमरे के इस तरफ स्वाति और मेरे साथ ही अमितेश।